नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट का सिलेबस, जो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होती है उसके बारे में बताऊँगी। तो आइए देखते हैं कि यूपी टेट का क्या सिलेबस है। सिलेबस देखने से पहले हम देख लेते हैं कि यूपी टेट क्या है। तो यूपी टेट एक उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराया जाता है। इसके माध्यम से स्कूलों में प्राइमरी जो कक्षा 1 से 5 तक मैंने बताया, और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 तक की टीचर्स की भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में जो लोग काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, वो शिक्षक के रूप में काम करने के लिए यूपी टेट की परीक्षा उन्हें देनी पड़ती है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। जो सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के इच्छुक होते हैं, वो यूपी टेट का पेपर फर्स्ट देते हैं, और जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए इच्छुक होते हैं, वो उन्हें पेपर सेकंड पास करना बहुत ज़रूरी होता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए हमें यूपी टेट का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न का समझना बहुत ज़रूरी है। केवल इसी परीक्षा के लिए नहीं, हमें किसी भी परीक्षा को अगर देना है तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए, उसका पैटर्न पता होना चाहिए, तभी हम उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूपी टेट का पेपर फर्स्ट के लिए क्या सिलेबस है। पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, देखते हैं क्या होता है। पहला हमारा पार्ट होता है बाल विकास और अध्यापन। बाल विकास में हम बाल विकास का क्या अर्थ है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्षेत्र है, बालक विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति विकास और सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास होगा। इसके अंदर फिर बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, जैसे वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संचार माध्यम, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। सीखने का अर्थ और सिद्धांत हमारा आता है, उसमें ये सब चीज़ें आपने बीएड में बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी। अधिगम में सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, इसकी क्या प्रभावशाली विधियाँ हैं, अधिगम के नियम कौन कौन से हैं, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम क्या है, अधिगम में उनका महत्व क्या है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है, इन सब से रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। कोहलर का सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, प्याजे का सिद्धांत क्या है, व्यागस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पाठन का अर्थ, कारण एवं निराकरण। शिक्षण और शिक्षण विधियों से बनेगा क्वेश्चंस, जिसमें शिक्षण कार्य उद्देश्य आ जाता है, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां हो गई, शिक्षण की नवीन विधाएं हो गई, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल आ जाते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है हिंदी। हिंदी में हमारे अनसीन पैसेज यानी कि अपठित अनुच्छेद आएगा। हिंदी वर्णमाला जो हमारी होती है, उसमें स्वर व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वर्णों के मेल से मात्रिक और मात्रिक शब्दों की जो पहचान होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वाक्य रचना हो गई। हिंदी में सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द हो गए, सभी प्रकार की मात्राएं हो गई, विराम चिन्ह हो गए, जैसे कि अल्प विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान और उनमें क्या क्या अंतर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ आएगा। संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधियों के सारे प्रकार सभी चीज़ें आती हैं। वाक्य समास एवं अलंकार के भेद हो गए, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। भाषा विकास का अभ्यास, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार से एक उपकरण के रूप में प्रयोग करेंगे, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिनियम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ हो गया। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार हो गया। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन में अधिगम सामग्रियाँ हो गई, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन हो गए। थर्ड हमारा पार्ट है इंग्लिश, जिसमें अदृश्य यानी कि अनसीन पैसेज हो गए, वाक्य, विषय और भविष्यवाणी, वाक्यों के प्रकार हो गए, भाषण के कुछ हिस्से जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। काल यानी कि प्रेजेंट
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सामग्री, विराम चिन्ह, शब्द गठन, एक्टिव पैसिव, सक्रिय निष्क्रिय आवाज़ हो गई, एक वचन बहुवचन हो गए, लिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आपकी भाषा उर्दू है तो आप उर्दू का देख लेंगे। अपठित अनुच्छेद हो गया, जवान की फन्नी महारतों का मुलामात हो गया, मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालात ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी है, मुख्तलिफ असनाफ़े अदब जैसे मजनून, अफसाना, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ़, सही इमला एवं तलफ़्फ़ुज़ की मश्क हो गया, इस्म, जमीर, सिफ़त, मुस्ताज, अल्फाज, वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी है, सनतें हो गई, मुहावरे, जुर्बल, अमास की, अमसाल की मुलाकात है, मुख्तलिफ समाजी मसाइल जैसे माहौलियाती आलूदगी, नाबराबरी, तालीम बराए अमन, अदम तजगिया की, जिनका जो उर्दू अगर सब्जेक्ट है तो वो अपना देख लें। आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत, इन तीनों में से आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेंगे। संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, रेकांत पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग हो गया, अव्यय, संधि, संख्याएं, लिंग, वचन, स्वर के प्रकार, प्रत्याहार, व्यंजन के प्रकार, अनुनासिक एवं अनुनासिक व्यंजन हो गए, कवियों और लेखकों की रचनाएं। अब आता है फोर्थ पार्ट जिसमें गणित आएगा। गणित में आपको वही कक्षा 5 तक का बेसिक सारा मैथ्स मिलेगा, जैसे संख्याओं का जोड़ हो गया, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम, ऐसे में ऐसे बोल देते हैं, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो गया, ऐकिक नियम हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, ज्यामितीय आकृतियाँ, पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, धन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारित, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे बस समय सारणी हो गई, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण हो गई। ये सारी चीज़ें आपकी मैथ्स में हो जाती हैं। फिर आता है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, जिसमें परिवार आएगा, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आएगी, आवास आएगा, पेड़ पौधे एवं जंतु से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, मेला होगा, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय होगा, क्षेत्रफल होगा, रेलवे और बस समय सारणी होगी, खेल और खेल भावना होगी, भारत की नदियाँ आएंगी, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर है, हमारा प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि यूपी टेट है तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनेंगे, संविधान से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, शासन व्यवस्था हमारी क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पर्यावरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों हो सकती है, पर्यावरण का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी 150 नंबर में आएंगी, जो हमारे 5 पार्ट्स हैं। 30 मार्क्स का एक पार्ट होगा हमारा, और इस तरह से पेपर फर्स्ट का आपका सिलेबस हो गया है। पेपर सेकंड का सिलेबस देखने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल का बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।